ये नाथ घराने का मंदिर है। हमारा नाथ समुदाय जो रहता है ना, बाबा गोरखनाथ मच्छिंद्रनाथ, क्या उन्हीं के लिए जो हमारे साधु जो है उन्हीं के मार्गदर्शन पे जो अपना कार्य करते हैं सब लोग। जैसे बाबा सिद्धनाथ जी थे, बाबा सिद्धनाथ बाबा, इनका इतिहास तो 200 साल पुराना है। इंदौर सिर्फ अपने आधुनिक काल और विकसित होने के लिए नहीं प्रतिष्ठित है, बल्कि इंदौर में एक ऐसी तपोभूमि है जो होलकर कालीन से चली आ रही है और आज भी उसकी मान्यता उतनी ही बनी हुई है। इंदौर शहर के मालवा मेल क्षेत्र में स्थित है एक ऐसी तपोभूमि जहाँ पे शिप्रा नदी जो है वो शिवलिंग का अभिषेक 12 महीने करती हुई नजर आती है। आपको बता दें कि इस समय हम मौजूद हैं शीलनाथ कैंप के परिसर में। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो खूबसूरत वातावरण है, श्रद्धामयी वातावरण है। शीलनाथ कैंप के नाम से ये जो क्षेत्र है, ये इंदौर और मालवा के जो क्षेत्र है उसमें बहुत ही ज्यादा फेमस है। अगर हम इसकी पौराणिक मान्यता या इसके इतिहास की बात करें तो एक समय में यहाँ पे महाराज शीलनाथ जो थे उन्होंने अपनी धुनी स्थापित की थी। अभी भी उनकी धुनी यहाँ पे है। इसी के साथ उन्होंने बाल हनुमान मंदिर यहाँ पे स्थापित किया और इस कैंप से जुड़ी, इस क्षेत्र से जुड़ी और भी बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं हैं जो हम आपको इस वीडियो में आगे विस्तार से बताएंगे। शिवरेश्वर महादेव है। अब वहाँ से गुफा थी, देवास उज्जैन जाने के जो रास्ते थे पुराने काल के, जो मिट गया। लेकिन शिप्रा मैया स्वयं प्रकट हो गई थी। ये जो शिप्रा मैया का जो जल देखा आपने, इसका और तुम्हारे उज्जैन से संपर्क है क्या? तो शिप्रा मैया में पानी कम हो जाएगा तो यहाँ भी कम हो जाता है, वहाँ पानी भरा रहेगा तो इससे लगा। इस शीलनाथ कैंप का सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल माना जाता है शिप्रा कुंड, जहाँ पे करीब 12 फुट गहरी ये जो स्थान है, यहाँ पे शिप्रा नदी 12 महीने शिवलिंग का जो है वो अभिषेक करती हुई नजर आती है। आपको बता दें कि यही वे प्राचीन स्थान है जहाँ से महाराज जी ने ये पौराणिक कहानियां हैं, ये मान्यता है और पहले के लोग जो पुराने पूर्वज हैं, जिनके जो जोड़ है, जिनका जो कनेक्शन है आज भी शीलनाथ महाराज जी उनसे जुड़ा हुआ है, वे बताते हैं कि पौराणिक काल में जो शिप्रा में वो रोज अभिषेक करने जाते थे, लेकिन कई बार ऐसा हुआ या कई दिन तक वो नहीं गए तो भगवान उनसे नाखुश हो गए और उन्होंने ऐसा किया, चमत्कार जो किया वो आज भी इंदौर की इस धरती पर जीवित नजर आता है। आपको बता दें कि मान्यता है और ये पौराणिक कहानी है कि उन्होंने अपना चिमटा फेंका था और वहीं से शिप्रा जी जो शिवलिंग है उसको अभिषेक करने के लिए स्वयं प्रकट हो गई थी। यहाँ के जो पूर्वज हैं जो फिलहाल इस मठ को संभालते हैं, इस आश्रम को संभालते हैं, उनका कहना है कि शिप्रा जी का जो सूत्र है वो लोगों को नहीं पता है, लेकिन पुराने समय में यहाँ पे एक खाई, एक बावड़ी या एक गुफा तरीके की होती थी जो सीधे उज्जैन में जो शिप्रा तट है, जो शिप्रा नदी है, वहां से उसका मेल था। मतलब आप माने कि ये रास्ता सीधे उज्जैन का जो शिप्रा घाट है वहां से जाके कहीं ना कहीं आज भी एक रहस्यमय तरीके से मिलता है। नीचे से अपने आप पानी आता है। ये क्या? हाँ, ये 12-13 फुट की है वो जो गुफा है ना अंदर, वो 12-13 फुट की है। 12-13 फुट में से पानी अपने आप आता है नीचे से। यहाँ पे ये कुआ जो है 80 फुट का कपड़ा। तो वो शिप्रा मैया गुरु महाराज के टाइम से प्रकट हुई है ना, उनका तबीयत नरम गरम हुआ था। ये जाते थे पहले उज्जैन वगैरह बहुत अच्छे से, तो मैया ने साक्षात यही प्रकट हो गई कि बाबा मत जाओ नहाने धोने, यही आ गई। यहाँ पे जो शिप्रा कुंड है वो ही एक प्रमुख धार्मिक स्थल नहीं है। ये जो पूरा शीला कैंप यहाँ पे स्थापित किया गया है, यहाँ पे बाल हनुमान जो स्वयं शीलनाथ महाराज द्वारा बनाए गए थे, इसी के साथ बावड़ी भी है जो बारिश के मौसम में भरी हुई नजर आती है और उनका समाधि स्थल है। अखंड धुनी है जो महाराज जी की अभी भी यहाँ पे चलती है। यहाँ की जैसे बाबा जी ने भ्रमण करते थे ना, जब
उस टाइम पे क्या है, सब जंगल ही जंगल रहता था, वाहन वगैरह थोड़े थे, जब पैदल चलते थे। सो ये कराची हो गया, तिब्बत हो गया, वहां तक भी बाबा जी गए हुए, वहां भी स्थान है बाबा जी। और फिर क्या है कि वो तो सिद्ध पुरुष थे, यहाँ वो अदृश्य होके भी चल सकते हैं, नीचे से भी चल सकते हैं, ऊपर से भी चल सकते हैं। अभी भी उनका कोई शरीर का यूं नहीं, जैसे अभी बोलते ना शरीर छूट गया, प्राण निकल गए, तो उसका कोई सबूत नहीं ना बाबा जी का। वो तो जीवित समाधि में लेते थे। साल 1.5 साल पुरानी बात हो गई इस बात को। उस काल में समाधि लेते थे, तो सरकार का रोक हो गया, सरकार समाधि नहीं लेने देते। अब पहले साधु संत वगैरह समाधि लेते थे। एक और खास बात जो ये है कि शीलनाथ महाराज ने दुनिया भर में वे विभिन्न स्थान गए, वो सिर्फ भारत ही नहीं गए, वे कराची भी गए, वे नेपाल भी गए, वे भूटान भी गए। तो इन तमाम जगहों को अगर देखें और मिला के बताया जाता है कि तकरीबन 365 धूनियां हैं जो उनकी वहां पे स्थापित है। मतलब जितने पूरे साल में जितने दिन होते हैं 365 डेज, 365 धूनियां उनकी विश्व भर में अलग अलग जो स्थान है वहां पे आज भी स्थापित है। और कहा जाता है कि ऋषिकेश जो योग नगरी के नाम से भी फेमस है, नाम से भी लोग जानते हैं, तमाम जो साधु संत हैं, तमाम जो संत महात्मा हैं वो वहां जाके तप करते हैं और इसीलिए उसे योग भूमि के नाम से भी जाना जाता है। वहां पे महाराज जी की जो समाधि है, जीवित समाधि उन्होंने ली थी, वो आज भी वहां पे मौजूद है। लेकिन दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे और स्थान हैं जहाँ पे उनकी जो कार्य उन्होंने किए, जो धर्म से जुड़े उन्होंने कार्य किए, उसकी जो एक छवि है, एक जो भूमि है, वो कहीं ना भूमिका है, वो कहीं ना कहीं आज भी जीवित है। अगर हम इस पूरे कैंपस की बात करें, जो शीलनाथ कैंपस आज इंदौर शहर और इंदौर के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पे बहुत ज़्यादा चर्चित है। वे होलकर कालीन जो इतिहास है उससे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ बताया जाता है। यहाँ पे उन्होंने विशेष रूप से अपनी समाधि ली थी और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने शिप्रा जी को यहाँ बुलाया और जो रहस्यमयी चीज़ें थी, जो धार्मिक चीज़ें थी, जो पौराणिक कहानियाँ थी, आज भी कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ये जो खूबसूरत कैंपस है, यहाँ पे जो कैंप के नाम से फेमस है, इंदौर के बीचों बीच आज भी मौजूद है। आज भी एक जो मान्यता है, एक जो विश्वास है, एक जो आस्था है, उसको अभी भी जीवित एक जिंदगी दिए हुए, एक तरीके से उसको नई लाइफ दिए हुए कहीं ना कहीं अभी भी आज यहाँ पे जीवित है। ऐसी और तमाम रोचक कहानियाँ, ऐसी और तमाम रोचक पौराणिक कहानियों और कथाओं को जानने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स मेरे सहयोगी आकाश यादव के साथ।